माय चैनल। आज हम करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। देखिए थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थॉर्नडाइक के प्रमुख 3 नियम और उसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौण नियमों की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए 3 प्रमुख नियम। तो सबसे पहले देखिए जो थॉर्नडाइक महोदय है, थॉर्नडाइक महोदय ने सबसे पहले दिया था तत्परता का नियम। जो 3 प्रमुख नियम दिए उनमें था सबसे पहला नियम तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, देखिए हमारे थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए तत्पर है तो उस काम को बहुत जल्दी से सीख जाता है, जिसके लिए रुचि का होना और अरुचि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके उपनियम की अगर बात की जाए तो उपनियम इसका आ जाएगा रुचि का नियम व अरुचि का नियम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो तत्परता का नियम है इसका गौण नियम कौन सा है, तो यहाँ पे रुचि का नियम और अरुचि का नियम भी नियम इसका गौण नियम है। तो देखिए जो थॉर्नडाइक महोदय है वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर है तो उस काम को बहुत जल्दी से सीख जाता है। अगर वो उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो उस काम को नहीं सीख पाएगा। जैसे देखिए किसी भी बच्चे को क्रिकेट खेलना तब तक नहीं सिखाया जा सकता है जब वो खुद से क्रिकेट खेलना सीखने के लिए रेडी नहीं है। देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए देखिए वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आने पर कोई व्यक्ति जो है वो जॉब के लिए काफी इंटरेस्टेड है, रुचि लेता है तो वो उसकी तैयारी करेगा। और जो व्यक्ति उसमें रुचि ही नहीं लेता है तो वो उसको उस वैकेंसी को नहीं प्राप्त कर पाएगा, अपनी जॉब पक्की नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो रुचि ही नहीं है उस काम में। और देखिए इसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है जो आपके एग्जाम में भी लगभग पूछ लिया जाता है कि कोई घोड़ा है, घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। जब उसको प्यास लगेगी तो आप चाहे उसको कितना ही रोकिए तो वो फिर भी क्या करेगा, पानी पीने के लिए दौड़ेगा। लेकिन जब तक उसको प्यास नहीं है आप जबरदस्ती तालाब तक तो ले जा सकते हो लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते हो। तो ये था थॉर्नडाइक महोदय का तत्परता का नियम जो कि एक प्रमुख नियम है। दूसरा जो नियम है जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने दिया, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, देखिए किसी भी काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, जब भी आप उस काम को बार बार करते हो तो उसमें आप क्या हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे। थॉर्नडाइक महोदय भी यही कहते हैं कि कोई भी काम जब आप बार बार करते हो तो उसमें हम दक्ष हो जाएंगे। उन्होंने इसके गौण नियम में दिया था उपयोग और अनुपयोग का नियम। अब उपयोग का नियम क्या कहता है? उपयोग का नियम ये कहता है कि अगर आप कोई काम सीखते हो, अगर आप कोई काम सीखते हो और उसको प्रयोग करते रहते हो, उसको बार बार करते रहते हो, तो आप उस काम को क्या करोगे, दक्ष हो जाओगे उस काम में। लेकिन आपने कोई काम सीखा और उस काम को करना आपने छोड़ दिया और उसके बाद जब उसको देखोगे, करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि हमें वो काम नहीं आता है, हमें फिर से उसको सीखना पड़ता है। जैसे देखिए साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल चलाते जब हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर लगातार आप उसका प्रयोग करोगे, साइकिल चलाते रहोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से चला पाओगे। अगर आपने साइकिल सीख के और छोड़ दी है तो दोबारा आप उसको चलाओगे तो आप उसमें असमर्थता महसूस करते हैं। यही है हमारा उपयोग और अनुपयोग का गौण नियम, या फिर इसको बोल सकते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास करेंगे तो दक्ष हो जाएंगे, अभ्यास छोड़ दिया तो क्या होगा, काम को नहीं कर पाएंगे, काम को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। अब हमारे क्वेश्चन में, हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कोई भी शिक्षक है
वो क्लास में जा रहा है, क्लास में जाने पर सबसे पहले वह थॉर्नडाइक के अनुसार किस नियम का प्रयोग करेगा? तो सबसे पहले क्या करता है टीचर क्लास में जाने के बाद बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो उस टॉपिक के लिए रेडी करता है। तो क्या आएगा हमारा? तत्परता का नियम। वहां पे हमारा आंसर क्या होगा? तत्परता का नियम। अब अभ्यास के नियम से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक है, शिक्षक बच्चों से कविता याद करवा रहा है, बार बार उसको दोहरा रहा है, बच्चों को याद करने के लिए दे रहा है, तो वो किस नियम का प्रयोग कर रहा है? तो वो किस नियम का प्रयोग कर रहा है? अभ्यास का नियम का प्रयोग कर रहा है। आप मान लीजिए नृत्य सीख रहे हैं, साइकिल सीख रहे हैं, तो आप उसमें किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं? अभ्यास के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तीसरा हमारा दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम। प्रभाव या फिर इसको परिणाम का नियम भी कहते हैं, परिणाम का नियम। और इसके उपनियम की बात की जाए तो यहां पे आ जाएगा हमारा संतोष व असंतोष का नियम। असंतोष व संतोष का नियम। देखिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर आप कोई काम करते हो, उसका आपको सुखद परिणाम मिलता है या उसका आपको उस काम को करने पर संतोष मिलता है, तो आप उस काम को क्या करोगे? बार बार करोगे। अगर किसी काम को करने पर हमें संतोष नहीं मिलता है, अच्छा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है, हम उस काम को नहीं करेंगे। तो यही हमारा संतोष है संतोष का नियम। जैसे देखिए, कोई भी बच्चा स्कूल में प्रथम आता है, अपनी क्लास में प्रथम आता है, प्रथम आने पर क्या होगा? उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई उपहार लेके आए। उपहार लेके आने के बाद क्या होगा? उसको खुशी महसूस हुई। खुशी महसूस जब उसको होती है तो वो संतोष करता है और उस काम को बार बार करने की कोशिश करता है। अगर इसके विपरीत कोई व्यक्ति, कोई बच्चा क्लास में अगर लास्ट आता है या फेल हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको डांट लगाते हैं। अब डांट लगाने पर उसको क्या होगा? दुख होगा। दुख होगा तो क्या वो उस काम को बार बार करेगा? नहीं करेगा। तो ये था हमारा प्रभाव का नियम। इसमें क्या होगा? अगर रिजल्ट अच्छे आए तो हमें खुशी होगी, और खुशी होगी तो हम उस काम को बार बार करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम उस काम को बार बार नहीं करेंगे। ये थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय के 3 प्रमुख नियम, जो कि मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौण नियमों की। तो जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, उन्होंने 5 प्रमुख गौण नियम दिए हैं। 5 प्रमुख गौण नियम कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने दिया था बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब बहु प्रतिक्रिया का जो ये नियम है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके लिए हमें बहुत सी छोटी छोटी क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे हमें कोई काम सीखना है, नया काम सीखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम बहुत सारी क्रियाएं करेंगे। तो ये हमारा था कौन सा? बहु प्रतिक्रिया का नियम कि एक प्रमुख काम करने के लिए उसके लिए छोटी छोटी क्रियाएं हम करते हैं। तो उसके लिए जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था साइको की। तो जो बिल्ली है, बिल्ली खाने को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देती है। मतलब पिंजरे में उछल कूद करती है, बहुत इधर उधर घूमती है। उसके बाद उसका पैर कहाँ पे पड़ता है? लीवर पर पड़ता है, और लीवर पर पड़ने पर गेट दरवाजा खुल जाता है और वो भोजन ग्रहण कर लेती है। तो ये था हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा जो है, जो थॉर्नडाइक महोदय है, इन्होंने दिया आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, ये कहते हैं कि हमारा जो नवीन ज्ञान है, उस नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ संबंध करके, मतलब उसके द्वारा हम कोई भी नई चीज को आत्मसात करते हैं। मतलब
दूसरी चीज को, नई चीज जो है उसको जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा जो पूर्व ज्ञान है, मान लीजिए क्लास में हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, उसका अगर कोई भी चीज अगली क्लास में अगर थोड़ा सा भी दिख जाता है, जैसे हमने प्लस माइनस सीखा है, प्लस माइनस के सीखने के बाद अगर उसकी नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट के सम हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम उसको लिंक करके पढ़ते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ऐसे किया था, अब इस क्लास में अब कैसे करें। तो ये होता है हमारा आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट हमारा आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति इसी को बोलते हैं मनोवृत्ति या फिर मानसिक विन्यास का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से किसी काम को करता है और वो ठान लेता है कि इस काम को मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो उस काम को कर सकता है। जैसे देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई व्यक्ति मन में किसी काम को करने की ठान लेगा तो वो उस काम को कर लेगा अच्छे से, लेकिन जब वो मन से ही उस काम में हारा हुआ खुद को महसूस करता है तो वो उस काम को कभी भी कर नहीं पाएगा। तो ये है हमारा मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति। जिसकी जैसी मनोवृत्ति होगी, जिसकी जैसी अभिवृत्ति होगी, वो उस काम को वैसे ही करेगा। या फिर मानसिक विन्यास का नियम कि जब भी कोई काम करते हैं तो मेंटली रूप से हमें क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, और मानसिक रूप से खुद को हम परिपक्व महसूस करना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो कर लेंगे। मान लीजिए कोई भी आपके सामने वैकेंसी आई और आपने ठान लिया कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो आप पक्का वो जॉब पालोगे। अगर आप मन में ही ये सोच रहे नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मेंटली रूप से किसी भी काम को करने के लिए सशक्त होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो हमारा फोर्थ नियम है ये है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नियम? साहचर्य का नियम। अब देखिए साहचर्य का नियम क्या कहता है? साहचर्य का नियम कहता है कि पहले कभी भी कोई भी क्रिया आपने की और समान स्थिति में वही क्रिया करना साहचर्य का नियम कहलाता है। जैसे देखिए कि कोई भी माँ है, उसका बच्चा उससे दूर चला गया है, तो वो क्या करती है, बाद में भी कुछ टाइम के बाद भी जब भी अपने बच्चे की फोटो देखती है तो वो रोने लग जाती है। तो ये क्या हुआ, पहले वो जो काम करती थी वही काम वो दूसरी स्थिति में भी करती है। तो ये है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। मतलब पहले जब उसका बच्चा खोया था तो क्या किया था, विलाप किया था उसने, और जैसे ही वो अपने बच्चे की फोटो देखती है या किसी भी दूसरे बच्चे को देखती है तो उसको उसका खुद का बच्चा याद आ जाता है और वो विलाप करने लग जाती है। तो ये था साहचर्य परिवर्तन का नियम। जो फिफ्थ नियम है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम देखिए क्या कहता है, आंशिक क्रिया में क्या कहता है, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति क्या है कि किसी पूर्ण चीज को अंशों में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके किसी चीज को सीखते हैं। जैसे हमारा जो कोई भी क्लास है, क्लास का सिलेबस है, एग्जाम टाइम आ गया है और बच्चे ने तैयारी नहीं की है, तो लास्ट टाइम में क्या करता है, एग्जाम टाइम में क्या करता है, वो पूरे सिलेबस को न पढ़ के उसमें से इंपोर्टेंट तथ्यों को छांट करके और उसके लिए कोई ट्रिक बनाकर उनको याद कर लेता है और एग्जाम में पास हो जाता है। बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि
वैकेंसी आई है, किसी बच्चे ने 1.5 महीने में ही बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्लियर कर लिया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन यही है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में क्या क्या होता है कि बच्चा जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों को छांट लेगा, तथ्यों को छांट लेगा, और उसको छांटने के बाद सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार लर्न करता रहता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में बच्चा बहुत अच्छे से पास हो जाता है और बहुत अच्छे अंक लेकर आता है। अब ये था हमारा सहचर्य क्रिया का नियम। अभिवर्ती का नियम है। मनोवर्ती का नियम हमारा जो है ये बोलते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी टीचर है, वो बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर मान लीजिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो आप कोई कितना भी सिखा ले, आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि ये चीज मैं सीख ही नहीं सकता, तो आप उसको बिल्कुल नहीं सीख पाते। तो ये थे हमारे क्या, जो थॉर्नडाइक महोदय के गौण नियम, जो कि 5 नियम दिए थे। तो ये थे हमारे सीखने के प्रमुख नियम। आई होप कि आपको ये जो नियम है वो अच्छे से समझ आए हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो कि मेरा है SMD एजुकेशनल ग्रुप के नाम से मैंने बनाई है। आप वहां भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।